आपने 7 निश्चय का जिक्र किया, आपके मुख्यमंत्री रहते कई बयान चर्चा में आए। एक बयान जो आपने दिया वो हमको जमीन पर बिल्कुल सत्य दिख रहा है। शराबबंदी तो सर टोटल फेल है। सब लोग कह रहा है कि शराब दिखता नहीं है, उपलब्ध सब जगह है। और यही बात आपने कह दी थी तो मीडिया ने बड़ा बवाल काटा था। नहीं, मीडिया तो खैर अपना स्वतंत्र है। हमने ये कहा था कि शराबबंदी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंदी के आड़ में जो एक्शन हो रहे हैं और उससे तबाह है। आज 2.5 लाख आदमी जेल के फंदे में फंसा या आया है। आज करीब 20-25 हज़ार ऐसे आदमी हैं जिनको कोई जमानत करने वाला नहीं है। अब ये लोग कौन हैं? सब गरीब हैं। इसको पुलिस महकमा के लोग, अन्य महकमा के लोग जा रहा है, बड़ा आदमी को तो पकड़ता नहीं है। जो तस्करी करता है, हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया करता है, वो तो पकड़ाता नहीं है। पकड़ाता है कौन? तो मजदूर है, किसान है। किसी कारणवश कुछ ले लिया तो ब्रेथ एनालाइजर उसके मुंह में लगाया जाता है तो पकड़ा जाता है। इसी पर हम बहुत सी बात बोल रहे हैं। चुनाव है, हम डर से नहीं बोल रहे हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर 10 बजे रात के बाद अगर ब्रेथ एनालाइजर लगेगा तो बिना पिए हुए नहीं मिलेंगे। तो ब्रेथ एनालाइजर तो वहाँ लगाना चाहिए था। ये गरीब किसान और गरीब मजदूर को क्यों लगा करके 2.5 लाख लोगों को नौकरी दी है शिकंजा में? ये साइड इफ़ेक्ट है इसका मतलब शराबबंदी कोई ख़राब नहीं है और इसके लिए वातावरण बनाना चाहिए था। हम उदाहरण देते थे, आज भी आपके सामने दे रहे हैं। आज 76 वर्ष मेरी उम्र हो गए, हमारे घर में शराब बनती थी, हमारी शराब बिक्री होती थी और हम आज तक अपने ठोर पर शराब नहीं लाया है। इसका क्या कारण है? कोई कानून तो नहीं था, समझाया, ऐसा वातावरण में हम पले, ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने कहा कि इससे घाटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम समझ गए, आज हैं हम लोग। तो उसी प्रकार से एक वातावरण तैयार करना चाहिए। डंडा चलाने का मतलब है कि दूसरे लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेता है, आज भी करते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि अगर सरकार बनेगी हमारी, और हम समझते हैं कि नीतीश कुमार ऐसे कंसिडरेट आदमी हैं कि अगर ठीक से उनको समझाया जाएगा तो बात को समझेंगे। बैन रहना चाहिए, हम भी कहते हैं कि बैन होना चाहिए, लेकिन बैन के आड़ में जो अन्याय हो रहा है उसको रोकना चाहिए। मांझी जी, आपके एक पुराने सहयोगी थे चिराग पासवान जी, वो कहते हैं कि हम बीजेपी के तो साथ हैं लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ है। तो ये इससे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है वोटर में? प्योर कंफ्यूजन वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता राजनीतिक रूप में काफ़ी प्रौढ़ हो चुकी है, उनके इशारा को समझ रहे हैं। और अगर नीतीश कुमार बहुत ख़राब हैं तो यही 2 महीना से, इसके पहले कहाँ थे वो? तो सत्ता का लोभ लेना था तो बड़ा सट के सब कुछ ले रहे थे। अब जब चुनाव का मामला आया तो उनको लगा नीतीश कुमार ख़राब है। एक चीज़। दूसरी चीज़, पशुपति पारस उनके चचा श्री हैं, उन्होंने क्या कहा है परसों? फिर जब आपस में कुछ हुआ, डांट डबर हुआ तो फिर पलट गए हैं। लेकिन वो 20 तारीख के बाद बहुत बड़ा भंडाफोड़ करने जा रहे हैं उसका, पशुपति पारस जी। तो कहने का मेरा मतलब है कि एक अनुभवहीन नेता के रूप में चिराग पासवान ने एक्शन लिया है। ये कभी नहीं हो सकता है। और हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह या JP नड्डा इतना कमज़ोर आदमी है कि इनको नहीं समझते हैं, इनको बड़ा प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं। आपकी बहुत तारीफ करते हैं, अभिभावक बोलते हैं हमेशा चिराग आपको। हम भी उनको बच्चा पुत्रवत मानते हैं। तो ये रिलेशन अलग है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत अलग है। वो सिद्धांत में डिरेल्ड हो रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल ये बता दीजिए, आपने पहले पार्टी बनाई, आपका बड़ा कद, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आपकी पार्टी को एनडीए में कम सीटें मिली और वीआईपी जो जुम्मा 1.5-2 साल पुरानी पार्टी उसको ज़्यादा सीटें मिली। तो लोगों ने कहा कि मांझी जी इस बार थोड़ा काइंड हार्टेड हो गए, ठीक से बार्गेन नहीं किया सीटों के लिए। हम कभी बार्गेन नहीं किया है। जब एक दोहा है कि तर्क वितर्क नहीं होता, तर्क और वितर्क नहीं होता जहाँ पूर्ण समर्पण होता है। इसका अर्थ समझे होंगे कि यदि किसी में विश्वास किया जाता है तो वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। हम नीतीश कुमार में विश्वास करके उनके साथ गए हैं। हमने कह दिया था 1 सीट भी नहीं दीजिएगा तो भी आपके साथ रहेंगे, और उन्होंने 7 सीट दिया, और 7 सीट ऐसी दी है उन्होंने कि अगर चाहा तो हम लोग 7 सीट जीत सकते हैं। और जहाँ जिनका नाम लिए तो 5 को तो उनका भाजपा के आदमी है जो VIP के सिंबल पर लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ वैसा तो नहीं है। तो ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब की बात कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब पूछ दिया तो आपको हम बताए हैं। तो इसीलिए भाजपा में उनका क्या इज्जत है, और हमारे के यहाँ एनडीए में जब हम हैं और नीतीश कुमार के साथ हैं क्या इज्जत हम लोग जानते हैं।